Hello students, this is Khushveer. Today we will study unit number 1 of the book Social and Political Life for class 7th. Now the first chapter is Equality in Indian Democracy. Now the word equality, what is the meaning of equality? Equality मतलब समानता, सभी को समान अधिकार. And the word democracy means loktantra. Loktantra, democracy is a system wherein the people choose the government. सरकार को कौन चुनता है? जनता जो है वो सरकार का चुनाव करती है. Now the first chapter, as you can see, different people are standing in a queue. देखिए अलग अलग लोग जो हैं वो एक लाइन में खड़े हैं और ये स्टोरी जो है वो एक कांता की स्टोरी है. इस स्टोरी को हम अभी पढ़ेंगे. सबसे पहले देखिए इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के कई सारे की एलिमेंट्स होते हैं एक गवर्नमेंट के, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का सहयोग, द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई मतभेद है तो उसका सोल्यूशन, एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, और समानता और न्याय. ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो एक गवर्नमेंट में होती हैं. नाउ इक्वालिटी इज़ द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? इक्वालिटी जो है, समानता. अब इस पिक्चर या इस कार्टून के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि कांता जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है जो घरों में घरेलू काम करती हैं और अपना गुजारा चलाती है. तो अब जब ये जो पोलिंग का सीन दिखाई दे रहा है आपको, वोटिंग का सीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सभी डिफरेंट प्रकार के लोग हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं. कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ अनएम्प्लॉयड भी हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. इस प्रकार से अलग अलग हैं. तो अब इस स्टोरी के माध्यम से ये बताया गया है कि भाई जो कांता जो है वो एक गरीब परिवार से है, एक झोपड़पट्टी में रहने वाली एक महिला है जो अपने बच्चे का इलाज तक नहीं करा पाती. जबकि वहीं जब इक्वालिटी की बात करें तो वोट करने के लिए सभी समान रूप से सब एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन वहीं जब वो अपने बच्चे का इलाज कराने हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पे उसको काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है, जबकि जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनके मालिक हैं, उनको इस जगह में खड़े नहीं रहना पड़ता. उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे उनके झुग्गी झोपड़ी में पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि इनके मालिक के यहाँ पे पानी की व्यवस्था है. तो कहीं एक तरफ इक्वालिटी जो है वो भारत के अंदर देखने को दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है. और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, देखिए ये आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो 18 वर्ष है उससे अधिक के जो लोग हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है. और अब अधिकार है तो उनके काफ़ी सारे अधिकार जो हैं वो उनका हनन हो रहा है. नाउ एज वी मूव फर्दर, दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स दैट नाउ कांता इज़ अनश्योर, लाइक कांता इज़ थिंकिंग कि जब एक तरफ तो उनको समान अधिकार मिल रहे हैं और दूसरी तरफ उनको समानता नहीं मिल रही है, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न जो है वो हम लोग आगे पढ़ते हैं. अभी देखिए, कांता इज़ वन ऑफ many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living conditions and working conditions are far from equal. कांता सिर्फ इकलौती ही नहीं है, उसके जैसे कई लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन उनकी जो रहने की और जो कार्य करने की जो कंडीशंस हैं वो बहुत समानता से बहुत कोसों दूर हैं. तो इनइक्वालिटीज़ बहुत प्रकार की हैं. जैसे आप देखें तो कास्ट इनइक्वालिटीज़, अब कोई लो कास्ट का है तो उसे समानता नहीं दी जा रही है. कोई पैसे वाला है उसे जो व्यवस्थाएं जो उनके लिए की गई हैं या सुख सुविधाओं का जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब जो गरीब लोग हैं उनके लिए नहीं है. तो इसी प्रकार से 2 स्टोरीज़ और इसमें बताई गई हैं. देखिए दलित्स आपने पढ़ा है, जो कास्ट के जो दलित थे, अब उनकी एक ओम प्रकाश वाल्मीकि एक राइटर हैं, उनकी स्टोरी जो है ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी खुद की स्टोरी उन्होंने जुट्ठन नाम से लिखी है, उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि उनके साथ में स्कूल में जब वो जाते थे, जब सिर्फ 4th कक्षा में पढ़ते थे, तब उनसे हेडमास्टर ने पूरी स्कूल में झाड़ू और पोछा लगवाया, और उनकी क्लास में टीचर्स उनको अलग दूर बैठाते थे, गेट के पास बैठाते थे. वो तो एक बार उनके पिताजी ने ये चीज़ देख ली और उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा और अब कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा. तो उनके पिता ने इसका जो है आविष्कार किया, कन्फ्रंट किया, टीचर्स को बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम ये जो कर रहे हो इसके अंदर देखो आगे क्या क्या चीज़ें तुम्हें देखने को
मिलती है। दूसरी स्टोरी जो है वो एक कपल है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, जो सिटी में अभी नए मूव हुए हैं और उनको रहने के लिए एक घर चाहिए रेंट पे, और उनको घर नहीं दिया जाता है क्योंकि वो क्या हैं, वो अंसारीज़ हैं और डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इस वजह से उनको घर नहीं दिया जा रहा है। तो लास्ट में जो उनके जो एजेंट है, जो उनके जो प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने क्या कहा कि आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार नाम रख लीजिए अंसारी की बजाय। तो देखिए कहाँ अब जो प्रॉपर्टी डीलर है वो उनको उनका नाम और उनकी आइडेंटिटी ही चेंज करने के लिए बोल रहा है, घर दिलाने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया एंड फाइनली एक कोई लैंडलेडी अच्छी सी हैं जिन्होंने उनको घर दे दिया। तो रिकग्नाइजिंग डिग्निटी, तो अब इसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि कास्ट रिलीजन के बेस पर कई सारी डिसिमिलैरिटीज़ हो रही हैं, कई लोगों के साथ में ये शोषण हो रहा है, कई लोगों के साथ में ये अत्याचार हो रहे हैं। अब उनके कास्ट और रिलीजन के बेस पे उनके साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्योंकि एक तो ओम प्रकाश जी जो थे वो लो कास्ट के थे, और यहाँ पर जो देखें अंसारीज दे आर मुस्लिम एंड नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वली। नाउ अब जब उनको अनइक्वली ट्रीटेड किया जाता है, व्हेन पीपल और पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। अब उनकी जो डिग्निटी है, जो वो वायलेशन उसका हो रहा है, उसको भंग किया जा रहा है। जो उनका स्वाभिमान से जो जीने का जो उनका अधिकार है उसको भंग किया जा रहा है। तो अब देखिए इसके माध्यम से आपने देखा कि ओम प्रकाश जी से दलित होने की वजह से उनसे झाड़ू और पोछा करवाया जा रहा था, और यहाँ पर एक मुस्लिम होने की वजह से जो अंसारीज़ हैं उनको घर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, अब भारतीय लोकतंत्र जो हमारा भारत जो है उसके अंदर इक्वालिटी की जब हम बात करें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। अब जो हमारे भारत का संविधान कहता है कि सभी लोग समान हैं, उसका अर्थ ये हुआ कि पूरे देश के अंदर भले ही वो पुरुष हो, भले ही वो महिला हो, भले ही वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, भले ही धर्म से बिलोंग करता हो, भले ही किसी शेड्यूल्ड ट्राइब से जनजाति से बिलोंग करता हो, या किसी शिक्षा या जो आर्थिक रूप से कैसा भी प्रकार का व्यक्ति है वो कैसा माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड। अब भारत के अंदर सभी प्रकार की इनइक्वालिटी जो है वो रिकॉग्नाइज की जा रही है। नाउ दिस इज़ द फोटो, द पार्लियामेंट इज़ द कॉर्नर स्टोर ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये पार्लियामेंट का फ़ोटो देखा आपने, और ये जो दिख रहे हैं ये सारे हमारे नेता जो हैं वो यहाँ पर इन्होंने ये पूरा बोझ अपने हाथों में ले रखा है। नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। अब अभी तक कोई ऐसा लॉ इन्होंने बनाया नहीं है, हालांकि वर्तमान में कुछ कानून हैं जिनके तहत आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे जो संविधान है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। अब आप जब कानून की बात करेंगे तो सभी लोगों को समानता का अधिकार है, भले ही वो एक पैसे वाला व्यक्ति हो, भले ही एक गरीब व्यक्ति हो, जब कानून की बात आएगी तो वो सभी के लिए समान होगा। भले वो प्रेसिडेंट से लेकर कांता जो एक डोमेस्टिक वर्कर है उन तक सभी के लिए समान होगा। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, किसके बेस पर, धर्म, जाति, उनका रंग, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ, भले वो मेल है भले फीमेल है, इसके आधार पर उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तीसरा, हर एक व्यक्ति को दे हैव द एक्सेस, उनको पहुंच है पब्लिक प्लेसेस की, वो कहीं पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, प्लेग्राउंड्स में जा सकते हैं, होटल्स में, सभी प्रकार की पब्लिक प्लेसेस में वो लोग जा सकते हैं, उनको कोई मना नहीं कर सकता। सारे वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स, अब देखिए पुराने समय में कुओं पे नहीं जाने दिया जाता था छोटे जो कास्ट वाले लोगों को, या फिर रोड पे चलने नहीं दिया जाता था, या बाथिंग घाट्स में जो नहाने की जो जगह है वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता था। तो वो सब उसके लिए अब कानून बन गया है और वो सब अब कर सकते हैं। और चौथा है जो है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अब ये जो छुआछूत जो पुराने समय में चलती थी वो अब ख़त्म हो गई है। The two ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged
कम्युनिटीज़। दो तरीके से सरकार ने हेल्प की है। पहली कौन सी है? पहली तो कानून बना दिया है, उस कानून के तहत उनको कह दिया है कि उनकी ये अधिकार है। दूसरा, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स निकाली है जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ है, जो पीछे रह गई कम्युनिटीज़ है, जिनके साथ में अत्याचार हुआ था, उनके लिए कुछ स्कीम्स निकाली गई है, जिसके माध्यम से उनको ऊपर उठाया जा रहा है। कई सारे देर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, और इसके अलावा कई सारे लॉज भारत में बनाए गए हैं एंड दे आर सेट अप and various schemes are also being provided. Now as you can see, the midday meal in schools which is running, you can see a midday meal, this photograph is given here. यहाँ पे सरकारी स्कूलों में जो छोटे बच्चे हैं, जो उनको खाने की व्यवस्था मिड डे मील के ज़रिए दी गई है. Now one of the steps taken by the government India, now as you can see this government includes the midday meal schemes. अब midday meals रख दी गई है. This scheme, Tamil Nadu was the first state. Now see, there is a general knowledge question which has been given here, that it was being started first in the state of Tamil Nadu. तमिल नाडु जो है वो पहला ऐसा राज्य था जहाँ पर ये स्कीम चालू की गई थी. दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच. बना बनाया खाना देने की बात है. और ये स्कीम कब शुरू हुई थी? 2001 में. और सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स को ये हिदायत दी थी कि वो ये प्रोग्राम अपने अपने राज्यों में शुरू करें 6 महीने के अंदर अंदर. इसके काफ़ी सारे अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को सामने आए हैं, क्योंकि जब आप देखें तो बच्चों का जो माल नरिश बच्चे थे, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था, उनका भरण पोषण इसके द्वारा चल रहा है. टीचर्स जो हैं वो रिपोर्टेड अर्लियर चिल्ड्रंस वुड ऑफन गो होम फॉर लंच. अब जो टीचर्स कहते थे कि बच्चे जो है वो खाना खाने के लिए घर चले जाते हैं और वापस नहीं आते, तो वो सब समस्याएं भी इससे दूर हो गई हैं. सो वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन. अब सिर्फ मिड डे मील से कुछ नहीं होगा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमको करनी पड़ेगी. नाउ page number 11 will start from page number 12 in our next session. So thank you.